हमारी ये जो सत्संग बहुत सुंदर तरीके से चल रही है, तो समस्त श्रोताओं को और भाइयों बहनों और मातृशक्ति को मैं नमन करता हुआ, हमारे साथ विराजमान स्वामी कमलेशानंद जी को प्रणाम करता हुआ, उनके अतिशय को नमस्कार करता हुआ, उनकी जो साधना है उसको प्रणाम करता हुआ, मैं आप सभी की तरफ से इनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप शतायु हो, दीर्घायु हो और सनातन सत्य फैलाते रहे, क्योंकि आपका मिशन है कि विश्व के 7.8 अरब की जनसंख्या सभी सनातन सत्य को प्राप्त करे, क्योंकि उसमें तेरा मेरा नहीं है, वो अल्टीमेट है, वो यूनिवर्सल है। तो आपके प्रति स्वामी जी बहुत बहुत कृतज्ञता और साधुवाद, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं कई बार चिंतन करता हूँ तो दादा भगवान की एक युक्ति कहिए, वो दार्शनिक मुझे बहुत अच्छी लगती है और बार बार उसका मैं स्मरण करता हूँ, समझता हूँ, तो उसमें से नए नए उन्मेष निकलते हैं, उसमें से नई नई बातें निकलती है। तो ऐसी है कि जैसे कि एक गांव का व्यक्ति बोल रहा है, बता रहा है, परंतु जब उसका अध्ययन करता हूँ, उसको सुनता हूँ, तो लगता है कि बहुत बड़ा दार्शनिक उसमें से छिपा हुआ है और वो उसमें से सार निकाल रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। तो दादा भगवान ने एक सूत्र दिया, हूँ बाबा मंगलदास। सारा अध्यात्म इसमें छुपा हुआ है, सारा विज्ञान इसमें छुपा हुआ है। वो किस तरीके से छुपा हुआ है, आपके मुखार बिंद से इसका विश्लेषण, इसकी व्याख्या मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बहुत अपीलिंग लगता है स्वामी जी, आपके मुखार बिंद से इसको खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुखारबिंद से ये भुगतान करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले और आत्मा, तीनों को सिंपल भाषा में समझाने के लिए उन्होंने मैं, बाबा और मंगलदास नाम का एक रूपक एग्जाम्पल के रूप में दुनिया के सामने पेश किया कि आखिर आपको आध्यात्म समझना है तो तीनों बातों को समझना पड़ेगा। ये तीन बात पैरेलल है, अलग नहीं है। हमारी दृष्टि में तीन बात हर समय होनी चाहिए। एक अवस्था है, एक अवस्था को जानने वाला है और तीसरा अवस्था को प्रकाशित करने वाला है। ये तीन हर अवस्था में होता है और तीनों अलग है। रोल के रूप में तीन की कैटेगरी क्या है, अलग है। एक कुदरती रचना है, एक पुरुषार्थ करने वाला है और एक स्वभाव है। तो ये तीनों चीजों को आम जनता की भाषा में, लेमैन की भाषा में, सामान्य व्यक्ति भी समझ पाए, ऐसी भाषा में उन्होंने एक सिंपल उदाहरण देके ये समझाने की हम सबको कोशिश किया। और उदाहरण ये था कि ठंडी की मौसम थी, रात को 11-12 बजे बज चुके थे और पुराने घरों में रहने वाले लोग थे। तो एक व्यक्ति ने रात को ठंडी की मौसम में 12 बजे वो घर का जो डोर था, टूटा, उसको नॉक किया ताकि वो आवाज अंदर वाले सुने। तो अंदर वाले ने रात को सो गए थे, ठंडी की मौसम में देखा कि कोई आवाज आ रही है, तो उन्होंने पहले शोर किया कि भी आप कौन हो, क्योंकि ठंडी की मौसम में दरवाजा खोलने से पहले वो सोचते हैं इंसान सिक्योरिटी। तो उन्होंने कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूं। मैं हूँ, गुजराती बोली। तो तकलीफ हो जाएगी नहीं हिंदी में, इसीलिए तो बोला मैं हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सब मैं है, आप मैं कौन से है? तो बोला मैं तो बाबा हूँ। बाबा का मतलब मैं सन्यासी हूँ। तो उन्होंने कहा सन्यासी भी बहुत होते हैं, तो आप कौन से सन्यासी है? नाम बताइए।
नाम बताइए। तो फिर उन्होंने कहा मैं चंदूलाल हूँ, मंगलदास हूँ। तो फिर ये तीनों कैटेगरी तो एक व्यक्ति की हुई, तो इसको आध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए? जब उन्होंने कहा कि मैं हूं, तब वो आत्मा को आइडेंटिफाई करते विदाउट कैटेगरी। जब उन्होंने दूसरा उत्तर दिया कि मैं बाबा हूं, तो वो स्टेटस को प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसा क्वालिटी वाइज में बाबा हूं, बाबा यानी सन्यासी हूं। और जब उन्होंने कहा कि मैं मंगलदास हूं, उसका मतलब वो टाइटल ऑफ स्टेटस, क्या है? टाइटल ऑफ स्टेटस हो गया। वो जो टाइटल था सन्यासी का, वो जनरल स्टेटस था, और जब नाम दिया तो वो पर्टिकुलर स्टेटस हो गया, इन व्यक्ति का, इन व्यक्ति है वो। तो ये तीनों बातें जो बताने की कोशिश किया, एक व्यक्ति के रूप इन जनरल, इन पर्टिकुलर, या अंग्रेजी में इन जनरल, इन पर्टिकुलर, हाँ, और एक परमानेंट। तो जब ये बात बताने में ये कहा कि आप नामधारी के लेवल से, आप किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, चाचा मामा भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन और जॉब वाले भी हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। मगर ये टाइटल को लगेगा क्या है। मैं किसी का बाप हूँ, माँ हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, जो भी है। तो जब नाम आएगा, नाम मतलब वो आपके रिलेटिव सत्य की अवस्था आ गई, हिसाब आ गया। अभी यहाँ अलग अलग प्रकार की टाइटल आपको मिलेगी, वो भी नाम के साथ जुड़ी हुई है। तो अलग अलग प्रकार के नाम और स्टेटस, वो दोनों किसमें आ गया? मंगलदास में। क्योंकि मंगलदास ही किसी का बालक है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, वो मंगलदास है। मगर मंगलदास जो अवस्था के रूप में है, आखिर वो वास्तव में कौन है? तो कि मंगलदास वो शरीर है। तो शरीर का मतलब होता है चारों गति में से एक गति, परिणाम। हाँ, तो ये जो बताया कि आपने जो बताया कि पर्टिकुलर है और जनरल है, तो जनरल में वो इंसान है और पर्टिकुलर में नाम और नाम की कैटेगरी है। समझ में आया? जनरल में, तो जनरल में वो क्या है? मनुष्य है, और पर्टिकुलर में नाम और नाम की अवस्थाएं है, नामधारी देहधारी की अवस्थाएं है। और अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो वो देहधारी भी नहीं है, नामधारी भी नहीं है, अवस्था भी नहीं है, परमानेंट है। क्योंकि शरीर भी टेम्पररी है और शरीर की अवस्था भी टेम्पररी है। मगर अवस्था और शरीर के पीछे जो आत्मा है, वो मैं हूं, वो परमानेंट है। तो यहाँ जो शरीर के रूप में जो अवस्था बताई गई, कैटेगरीज, कि मैं इंसान हूं, वो जिनके पास सोच है, वो केवल अवस्थाओं के बारे में ही सोचता है। और अगर उनको मालूम होता है कि मैं अवस्था रूप, इंसान रूप नहीं हूं, मैं तो खुद ही शुद्धात्मा हूं, खुद ही आत्मा हूं, तो ये मैं, बाबा और मंगलदास, या तो संसार में घूमना है तो भी जरूरी है, और मुक्ति जाना है तो आत्मा को समझना भी जरूरी है। तो इन तीनों कैटेगरी को आध्यात्म में
संसार क्या है, आत्मा क्या है और इसको पुरुषार्थ करने वाला, मानने वाला कौन है, वो तीन चीजों को डिफाइन करने के लिए ये बातें बताई गई है। तो इसीलिए मैं, बाबा और मंगलदास जो ज्ञानी पुरुष कहना चाहते थे, उसमें आध्यात्म का बहुत बड़ा रहस्य है। जहां तक आप शरीर के माध्यम से नामधारी है और नामधारी की अवस्था रूप है, वहां तक राग द्वेष होगा और जन्म मरण होता रहेगा। और जब शरीर होते हुए भी आप शुद्धात्मा की वैल्यू करेंगे तो धीरे धीरे अज्ञान खत्म होके आत्मा की अनुभूति करके आप मुक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये कहने का इसका ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य को जानना है, हूँ बाबा मंगलदास का सहारा लेना पड़ेगा। हूँ हो गया हमारा शुद्ध आत्मा हो गया और बाबा जो है दृष्टि हो गई और हूँ जो है वो दृष्टा हो गया और मंगलदास दृश्य हो गया, मंगलदास ज्ञेय हो गया और जो बाबा है वो ज्ञान हो गया और जो हूँ है वो ज्ञाता हो गया। तो ये सभी चीजें जुड़ी हुई है। तीनों को समझे बिना सनातन सत्य नहीं समझा जा सकता है और तीनों को समझना जरूरी है। इसीलिए ये सारा बात जो है बताई। स्वामी जी अभी हम दार्शनिक बातें कर रहे हैं, तो दार्शनिक बातों के अंदर हमारे को जो है अभ्यास करना होता है, साधना करनी होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के और सल पर पड़त निशान। सीधा व्यक्ति परफेक्टनेस को नहीं पहुंच सकता है। तो इस पर मुझे फिर वही त्रिवेणी याद आ रही है, प्रीति, जागृति और अनुभव। ये क्या है और कैसे है और ये कैसे प्राप्त की जानी चाहिए, इनका अंतर संबंध क्या है, परफेक्टनेस कैसे आती है, क्या एक को जानने से आ जाती है या तीनों को जानना पड़ेगा? कृपया पूरा खोल करके इसका वर्णन बताइए। प्रीति, जागृति और अनुभव। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सिंपल है, प्रतीति है, लक्ष्य है और अनुभव है। ये तीनों बातें कैटेगरी वाइज है और अवस्था के आधार से उसका आइडेंटिफिकेशन होता है और वो अवस्था है आपके दृष्टि की अवस्था। जहां तक मैं आत्मा हूं, ऐसा मैं जानता हूं, वो मेरी प्रतीति है। जानता हूं और अवस्था में उपयोग करता हूं तो वो लक्ष्य है। नहीं करता हूं तो जानकारी तो है ही कि मैं आत्मा हूं, भूल नहीं गया हूं, मगर उस समय अवस्था में लक्ष्य नहीं रहा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। और लक्ष्य नहीं रहा तो अनुभूति के मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ोगे। मगर प्रतीति का लक्ष्य अगर अवस्था में रहा तो अनुभूति उस समय हो सकती है। तो प्रतीति, लक्ष्य और अनुभूति। लक्ष्य ज्ञानी पुरुष ने प्रतीति के रूप में दिया है और पुरुषार्थ के रूप में लक्ष्य रखोगे तो अनुभूति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो प्रतीति तो दे दिया, लक्ष्य की प्रतीति की आप कौन हो वो बता दिया, आप समझ भी गए, आपने स्वीकार भी कर लिया। मगर वो अवस्था में वो लक्ष्य प्रतीति लक्ष्य के रूप में रहनी चाहिए कि अगर चंदूलाल कुछ भी करता है तो मैं तो शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य रहना चाहिए। आपको अवस्था के रूप में बनना नहीं है, अवस्था तो आके चली जाएगी। आप परमानेंट है, अवस्था परमानेंट नहीं है, जाने वाली है। मन वचन काया भी अवस्था है और मन वचन काया की जुड़ी हुई लाइफ भी अवस्थाओं से बनी हुई है और आप चेतन और परमानेंट है।
तो कहने का मतलब होता है कि जो ये अवस्था की बात है, वो अवस्था के अंदर अगर हम जुड़ गए तो लक्ष्य नहीं रहा, प्रतीति है मगर लक्ष्य नहीं रहा। तो अवस्था में जुड़ने से नई अवस्था के कॉज ही बनेंगे, चाहे राग के चाहे द्वेष के, और जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे। तो अनुभूति भी संसार की ही होगी। तो कहने का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष ने दृष्टि के रूप में, प्रतीति के रूप में जो हमको ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का लक्ष्य हर अवस्था में हाजिर होना चाहिए कि यह शरीर और शरीर की अवस्था वो कुदरती रचना है, और मैं हर अवस्था में, शरीर की हर अवस्था में मैं शुद्धात्मा ही हूं। ऐसा लक्ष्य रहेगा तो सेपरेशन की अनुभूति होगी। नहीं तो प्रतीति का लक्ष्य अवस्था में नहीं रहेगा तो अवस्था में जुड़ जाएंगे तो नया कर्म बनेगा, कॉज बढ़ जाएगा, कॉज बढ़ेगा। इसीलिए हमने कहा है कि आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए पहले लक्ष्य की प्रतीति यानी दृष्टि चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, ये चाहिए। फिर दूसरा, अगर जो मैं नहीं हूं इसको बनाने वाला, चलाने वाला और अंत करने वाला कौन है, वो भी जानना पड़ेगा। तो मैं कौन हूं, वो प्रतीति के रूप में चेतन और शाश्वत हूं, और अवस्था के रूप में मेरे को जो दिखता है वो सब कुदरती रचना है। इसमें होते हुए भी मेरे को इन्वॉल्व होना नहीं है, क्योंकि मैं केवल चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला शुद्धात्मा ही हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं। तो मन वचन काया की अवस्था में लक्ष्य रहेगा, प्रतीति का लक्ष्य रहेगा। जो दृष्टि पाई है कि मैं शुद्धात्मा हूं, बाकी सब कुदरती रचना है। तो ये जो लक्ष्य मैंने पाया है प्रतीति के रूप में, वो प्रतीति लक्ष्य के रूप में अवस्था में हाजिर रहेगी, और अवस्था आप कुदरती रचना देखते जाओगे तो धीरे धीरे अज्ञान अवस्था भी खत्म होगी, अज्ञान भी खत्म हो गया, आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा और केवल दर्शन और केवल ज्ञान की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आध्यात्म विज्ञान का एक सार है, और सार जब हम जान लेते हैं तो आध्यात्म मार्ग में प्रगति करना आसान हो जाता है। नॉलेज बहुत होता है, सार नहीं होता है, और सार के बाद भी इसको उपयोग करने के लिए उसका वैल्यूज, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन होगा, तभी अनुभव होगा। तो हमने जो सार पाया कि मैं शुद्धात्मा हूं, उसके वैल्यू भी समझनी पड़ेगी, फिर उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उपयोग भी होना चाहिए, तब अनुभूति होगा। ये मेरा कहने का मर्म है। आगे आगे हम फिर समझते जाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीति, जागृति और अनुभव को आपने ये बताया कि ज्ञानी पुरुष अपना काम कर लेते हैं, वो तो परोपकारी होते हैं, और वो अपने ज्ञान से आपको प्रतीति करा देते हैं कि मैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन वो तो रास्ता बताने वाले हैं, वो मुक्ति प्रदाता नहीं है, वो तो मार्ग बताने वाले हैं। आपको मार्ग बता दे, चलना आपको पड़ेगा, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको सतत जागृति ये बनाई रखनी पड़ेगी कि मैं मन वचन काया से मुक्त जो है अनंत शक्तियों वाला शुद्ध आत्मा हूँ। भूल भी जाओ तो पुनः याद करो, और जब प्रतीति होती है तो आपकी प्रज्ञा जागृत होती है, तो आप भटक भी जाते हो तो खींच के ले आती है। लेकिन आपको हमेशा प्रतीति के साथ साथ में लक्ष्य बना रहना चाहिए कि आपका अस्तित्व क्या है, और ये लक्ष्य बना रहेगा तो निश्चित तौर से हम धीरे धीरे जागृति करते करते अनुभूति यानी अपने आप को प्राप्त कर लेंगे, अपनी आत्मा को प्राप्त। तो स्वामी जी, हमारा एपिसोड यही संपन्न हो रहा है।
समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके प्रति कृतज्ञता। जय जय सच्चिदानंद।